एच के एस्ट्रोलॉजी। देखो, आज मैं तुम्हें एक नई बात बताऊंगा। ये बहुत ही क्लियर बात होगी कि आपका यदि मैरिज लव के हिसाब से होगा या अरेंज मैरिज होगा। मेन जो अभी के जितने भी लोग आते हैं उसका मेन यही जानने के लिए आते हैं। तो ये वीडियो से मैं आपको बता दूंगा कि आपको 100% आपको क्लियरिटी से ये चीज़ आपको कंफर्म हो जाएगी कि आपका लव मैरिज होगा या फिर अरेंज मैरिज होगा। तो यदि लव होने का होगा तो आज मेरे पास एक कुंडली आई है कि इनका लव मैरिज हुआ है, तो उनकी कुंडली में क्या योग था कि जिसकी वजह से लव मैरिज हुआ। तो यहाँ पर कुछ सूत्र होंगे लव मैरिज होने का, वो इनकी कुंडली से मैं आपको बताऊंगा। तो वो सारी चीज़ आप लोगों को अपनी कुंडली में अप्लाई करके सारी चीज़ समझना कि क्या योग बना हुआ है आपकी कुंडली में। तो यहाँ पर देखो, ये पर्सन की कुंडली आई है मेरे पास और इनका लव मैरिज हुआ है अभी जस्ट पिछले साल हुआ है। तो ऐसा क्या योग बना है इसकी कुंडली में। यहाँ पर लव मैरिज के लिए फिफ्थ हाउस का यहाँ पर इम्पोर्टेंस बनेगा, क्योंकि ये जो पांचवा हाउस होगा वो आपको लव के बारे में बताता है सारी चीज़ कि आपका कितना प्यार होगा वहाँ से। यदि पांचवें घर का स्वामी यहाँ पर जो राशि आई है मीन राशि, अब ये मीन राशि का जो स्वामी है वो जुपिटर है। जुपिटर को समझना पड़ेगा आपको। और पांचवें हाउस में जितने भी प्लेनेट जो बैठे हुए होंगे, जितने भी ग्रहों वो पांचवें हाउस को कंट्रोल करते होंगे, वो सारे ग्रहों का आपको समझना पड़ेगा। इनकी कुंडली में सिर्फ गुरु जो है वो पांचवें हाउस को कंट्रोल कर रहा है और वो यहाँ पर राहु के साथ 12वें हाउस में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो कि यहाँ पर पांचवें हाउस का कनेक्शन आपका ये जो मैरिज का जो हाउस है उसके साथ होना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप होगा आपको कुंडली से देखने का। यहाँ पर आप क्लियर करना, यदि कहीं भी आपका ये दोनों हाउस के स्वामी आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में दृष्टि हो जाएगी, आपस में कुछ कनेक्शन बनवाएंगे, तो लव मैरिज 100% होने वाली है। यहाँ पर देखो इनकी कुंडली में क्या योग बना कि ये आपको लव मैरिज होगी नहीं होगी आपको लग्न कुंडली नहीं बताएगा। लग्न कुंडली में कुछ नहीं दिखेगा कि लव मैरिज होगी या नहीं होगी। ये वाला जो योग बना उसमें सिर्फ आपको यही दिखा कि पांचवें घर का स्वामी गुरु वो 12वें हाउस में बैठा हुआ है और यहाँ पर जो शुक्र बैठा हुआ है वो शुक्र जो सातवें घर की राशि है उसका जो स्वामी है शुक्र, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, वो यहाँ पर 9th हाउस में बैठा हुआ है। और यहाँ पर लग्न का स्वामी मंगल बैठा हुआ है 7वें घर के अंदर। अब यहाँ पर हम मैरिज लव होगा या अरेंज मैरिज होगा वो ज़्यादातर हम नवमांश कुंडली का यूज़ करेंगे वो देखने के लिए। तो नवमांश कुंडली में आपको सारी चीज़ पता चलेगी। यदि नवमांश कुंडली में जो मैंने यहीं पर बताया था कि गुरु और शुक्र का योग होना चाहिए, कहीं पर भी आपस में दृष्टि हो जाएगी या फिर आपस में मिल जाएंगे तो वो आपको मैरिज करवा देंगे। यहाँ पर क्या दिखा मुझे कुंडली में कि यहाँ पर गुरु शुक्र मंगल सारे ग्रहों यहाँ पर आपस में जुड़े हुए हैं और वो पांचवें हाउस के ऊपर दृष्टि दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि ये एक मैरिज का योग बना, यहाँ पर इसकी इच्छा पूर्ति से मैरिज होगा। साथ में ये जो गुरु और शुक्र यहाँ पर 11वां घर जो होता है इच्छा पूर्ति का होता है और यहाँ पर जब वो बैठा हुआ है प्लेनेट तो उन्होंने एक ग्रीन सिग्नल दे दिया कि मैरिज आपका आपकी इच्छा पूर्ति और आपका लव मैरिज से होगा। क्योंकि यहाँ पर जो आपको जो फल देने वाला जो प्लेनेट था पांचवें घर का स्वामी और 7वें घर का स्वामी, ये गुरु और शुक्र यहाँ पर इच्छा वाले हाउस में बैठकर ये इसके विवाह के जो हाउस है, प्रेम संबंध का जो हाउस है पांचवा हाउस, उसके ऊपर दृष्टि बनाए हुए है। तो ये क्लियरली दिखता है कि इनका जो मैरिज होगा वो लव मैरिज होगा और ये 100% इसका लाइफ के अंदर पिछले साल में ऐसा योग बनकर इसका शादी हो गई। तो ये लव मैरिज का यदि योग होगा तो ही होगा। बहुत ही लोगों को मैरिज के अंदर लव के अंदर एंड में नहीं हो पाता है। तो ऐसा योग आपको जानना है तो वो सबसे पहले दिख जाएगा कि आपका कुंडली में कौन सा योग लिखा हुआ है। कुंडली में जो लिखा हुआ होगा वो होगा लाइफ के अंदर और हर चीज़ दिखती है कुंडली में, हर एक चीज़ आपको दिखाएगा कुंडली। तो आज के लिए इतना ही देखना, जैसे जैसे मैंने समझाया वैसे वैसे आप अपनी कुंडली में वो सारी चीज़ आजमा कर देखो। क्या पांचवें घर का स्वामी 7वें घर का स्वामी का कनेक्शन नवमास की कुंडली के अंदर ऐसा कुछ योग बन रहा है क्या,
यदि वो बनेगा तो ही वो आपको लव के अंदर वो कन्वर्ट करेगा मैरिज, वरना ये आपको लव ब्रेकअप या फिर फ्यूचर में आपका एंड हो जाएगा रिलेशन और आपको कहीं और जगह अपना रिलेशनशिप बनवाने का आपको आगे मोड़ आएगा लाइफ में। तो ये कंफर्म चीज़ यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे जीवन की नवमास कुंडली से।